Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class. I am Tarak and this is my grammar class जिसको मैं टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस हमें बताता क्या है, ठीक है। टेंस टाइम ऑफ एक्शन बताता है, टाइम ऑफ एक्शन। नंबर 2, टेंस हमें स्टेट बताता है, स्टेट बताता है। टाइम ऑफ एक्शन से क्या मुराद है? टाइम ऑफ एक्शन से मुराद है कि जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। टेंस हमें तीन तीन चीज़ें बताता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू लाहौर। ही गोज़ टू लाहौर। ही विल गो टू ही विल गो टू लाहौर, यानी वो लाहौर जाता था, वो लाहौर जाता है, वो लाहौर जाएगा, ठीक है। वेंट जो है वो हमें बता रहा है, ठीक है, कि वो माजी में लाहौर जाता था, ठीक है, पास्ट में लाहौर जाता था। गोज़ बताता है कि वो प्रेजेंट में लाहौर जाता है। फ्यूचर, विल गो जो है वो बता रहा है कि फ्यूचर में वो लाहौर जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों टेंसेस हैं, पास्ट भी टेंस है, प्रेजेंट भी टेंस है और फ्यूचर भी टेंस है, ठीक है। तो टेंस जो है हमें टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है, ठीक है, कि वो जाता था, वो जाता है, वो जाएगा, यानी कि टेंस जो है वो टाइम ऑफ एक्शन, एक तो ये टाइम ऑफ एक्शन बताता है, ठीक है। तो दूसरा ये स्टेट बताता है, ठीक है। जब दो बंदे कन्वर्सेशन करते हैं या जब कोई राइटिंग करता है, कोई किसी किसी चीज़ के बारे में राइटिंग करता है, ऐसे लिखता है, या दो बंदे कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, तो फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। वो कहता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, वालिद का क्या हाल है? वो बीमार था, अब दवाई ली है, अब ठीक हो रहा है। बीमार था, अब ठीक हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी कन्वर्सेशन में कभी बंदा माजी में चला जाता है, कभी प्रेजेंट में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह ऐसे भी जब लिखते हैं तो कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी कंटिन्यूस में आ जाते हैं, हमारी बात आ जाती है। तो इसलिए ये फर्दर जो तीन टेंस हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इनको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि जब हम बात करें तो हमारी बात को दूसरा बंदा फॉलो कर सके इन 12 टेंसेस को फॉलो करते हुए, ठीक है, या जब हम राइटिंग करें, ठीक है। क्योंकि बात करते वक्त जो है ना वो कभी बंदा पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है, ठीक है, कभी प्रेजेंट में रह के बात कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको 4 कैटेगरी में आगे जो है 4 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। वो 4 हिस्से क्या है? प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, इसी तरह पास्ट को भी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया और फ्यूचर को भी, ठीक है, ताकि हम जो है इसको अपनी बात को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और ये जो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है इसको स्टेट कहते हैं, ठीक है। पहले हमने टाइम ऑफ एक्शन को समझा। टाइम ऑफ एक्शन क्या है कि जो भी कोई एक्शन हो रहा है अगर वो पास्ट में हो रहा है तो वो एक्शन बता रहा है कि वो पास्ट में हो रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से हमने टाइम ऑफ एक्शन को समझा। स्टेट आगे फर्दर जो प्रेजेंट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है तो ये इसकी स्टेट बता रहा है, ठीक है। ये अभी हम जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही गोज टू स्कूल या ही गोज टू लाहौर, ही गोज टू लाहौर, he is going to Lahore, he has gone to Lahore, he has been going to Lahore। ही गोज टू लाहौर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, ठीक है। एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, वो लाहौर जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट है, एक्शन जो है प्रेजेंट में हो रहा है। इंडेफिनिट का क्या मतलब है? इंडेफिनिट का मतलब है गैर वाज़े, गैर वाज़े यानी जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो तो प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन इसका कोई डेफिनेट टाइम का नहीं पता कि वो लाहौर जाता है 2 साल से जाता है या 2 साल तक जाता रहेगा या कब से जा रहा है, यानी कि वो वाज़े नहीं है, ठीक है। यानी कि इंडेफिनेट का मतलब है वो गैर वाज़े है, जो टाइम पीरियड है वो इसमें गैर वाज़े है, वाज़े नहीं है, इसलिए इसको इंडेफिनेट कहा गया। अगर डेफिनेट होता तो फिर तो वाज़े होना था ना, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता तो फिर वाज़े यानी कि उसमें टाइम पीरियड वाज़े होना था। इसको इंडेफिनेट इसलिए रखा है कि इसमें जो टाइम पीरियड है वो गैर वाज़े है। कोई पता नहीं कि वो 2 साल से लाहौर जाता है, 10 साल से जाता है या 2 साल तक जाएगा या 10 साल तक जाता रहेगा, ठीक है, ये वाज़े नहीं है, ठीक है। वैसे उसका एक्शन बता रहा है कि वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडेफिनेट का मतलब है गैर वाज़े, ठीक है। तो ये जो गैर वाज़े है, टाइम पीरियड इसमें गैर वाज़े है, तो ये इसकी स्टेट है, ठीक है। इसको स्टेट कहते हैं। यानी टेंस जो है पहले हमने देखा कि टाइम ऑफ एक्शन बताता है, अब ये स्टेट बताता है। आगे कंटिन्यूस में क्या है? कंटिन्यूस में वाज़े है। वाज़े ये है कि एक्शन जो है वो गोइंग ऑन है, ठीक है, यानी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें ना स्टार्ट का पता है ना एंड का पता है, ठीक। तो इसमें ये है कि कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, अभी जारी है, हो रहा है, ठीक है। ये इसकी भी ये स्टेट है, यानी कि ये 4 स्टेट है, ठीक है, जो एक्शन की 4 स्टेट है, ठीक है। इसलिए टेंस जो है टाइम ऑफ एक्शन बताता है। टाइम ऑफ एक्शन में क्या बताता है
कि जो एक्शन हो रहा है, जिस एक्शन के बारे में बात हो रही है, वो पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, आगे उसकी स्टेट है 4। ठीक है, ये दूसरा कंटिन्यूस है कि गोइंग ऑन है, यानी कि फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी जारी है। इसमें तो जारी कंप्लीट का कोई कंसेप्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब तीसरा जो परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट में भी हमें पता चल रहा है, परफेक्ट में भी वाजे है, परफेक्ट में भी वाजे है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो लाहौर जा चुका है। ठीक है, इसकी स्टेट में जो है ना वो कंप्लीट है, कंप्लीट। ठीक, ये गोइंग ऑन है, यानी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, और चौथा जो है, ही हैज़ बिन गोइंग टू लाहौर फॉर 2 months, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है क्या, कि वो परफेक्ट टाइम से, इसमें परफेक्ट टाइम का पता चल रहा है, परफेक्ट टाइम से यानी 2 माह से, 2 साल से लाहौर जा रहा है। ठीक है, यानी परफेक्ट टाइम से, यानी टाइम पीरियड का पता चल रहा है, ये इसकी स्टेट है। लेकिन 2 साल से जा रहा है, अभी वैसे है जारी, लेकिन उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होने का पता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टाइम का पता चल रहा है कि 2 साल से या 2 महीने से वो लाहौर जा रहा है, अभी उसका जाना कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, इनकम्प्लीट है, लेकिन टाइम पीरियड का पता चल रहा है, ये इसकी स्टेट है। इसको 4 स्टेटों में जो है ना वो रखा गया है, क्योंकि जब भी कोई बंदा कन्वर्सेशन करता है तो वो इसी तरह करता है, कभी वो जारी में बात करता है, कभी प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात करता है, कभी वो परफेक्ट में बात करता है। ठीक है, इसलिए मेन जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको फर्दर 4 हिस्सों में, 4 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और टोटल 12 टेंस बनते हैं। सिर्फ यही है कि ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब कोई बंदे दो बात कर रहे हैं तो आप मुशाहदा कर सकते हैं, उनको गौर से सुन के आप ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि कभी वो पास्ट में चले जाते हैं बात करते करते। ठीक है, कभी बच्चों की बात शुरू हो जाती है, कभी बुज़ुर्गों की बात शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो, इसलिए इनको आगे 12 टेंसों में डिवाइड किया गया है, ताकि हम अपनी बात की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकें। ठीक है, और जो हमारा जो स्टेट है उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके लिए ये सारा तरीका जो है बताया गया है। ठीक है, तो टेंस हमें टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है और स्टेट भी बताता है। स्टेट में हमें पता चलता है कि इंडेफिनेट में टाइम पीरियड गैर वाज़े है, कंटिन्यूस में वाज़े है। ठीक है, यानी वाज़े है कि कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी जारी है, गोइंग ऑन है। ठीक, परफेक्ट में जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट का हमें पता चल रहा है कि कंप्लीट हो गया है, ये एक परफेक्ट टाइम से स्टार्ट होके अभी जारी है। ये स्टेट्स हैं। ठीक है, तो टेंस 2 चीज़ें बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ये आगे प्रेजेंट डेफिनेट के 4 हिस्से हैं। ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट के, तो इनमें स्टेट बताता है। इसी तरह पास्ट के भी 4 हिस्से हैं, उन उनमें भी ये स्टेट बताएगा। ये स्टेट बताने के लिए आगे जो 12 में तकसीम की है, 12 टेंसेस में, तो ये स्टेट बताने के लिए। ठीक है, तो मेनली हमारा टॉपिक जो आज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है।
ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन की या स्टेट का तो पता चल गया कि इसमें टाइम पीरियड जो है वो एक्शन तो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो वाजे नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेट है, गैर वाजे है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो है वो देखते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन इसकी देखते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बगैर जो है वो, जब तक हमें किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता तो हम उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? फिक्रे के आखिर पे करता है, जाते हैं, पढ़ती है वगैरह आता है, ठीक है। जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ते है, ती है वगैरह आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होता है, ठीक है। अभी हम ट्रांसलेशन पर्पज से हम इसको जो है ना पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है उसकी पहले बेस बनाई जाती है, ना कि पहले उसका छत डाला जाता है, ठीक है। उसके छत से नहीं स्टार्ट हो सकते। कुछ लोग कहते हैं ये 12 टेंस 1 घंटे में जो है ना, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बेस ज़ीरो है, ठीक है। वो तो नहीं 1 घंटे में इसको ओवरकम कर सकते, ठीक है। और ओवर द नाइट जो है वो कोई चीज़ गेन नहीं की जा सकती, इसलिए स्लो एंड स्टडी हम इसको 5-10 लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि जिन बच्चों की या जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ABC भी नहीं जानते ग्रामर की, वो भी इसको अच्छी तरह समझ सकें। मैं उनके लेवल से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो टेंस की जो डेफिनेशन है वो कंसेप्चुअल थिंग है, ठीक है। वो एग्ज़ाम में आनी नहीं, ना उसका कोई प्रैक्टिकल है, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन तो उसमें कवर हो गई, ठीक है, पिछली बात में। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ता है, ते है, ती है वगैरह आता है। तो इसको ट्रांसलेशन करने का क्या पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई अल्टरनेशन नहीं होती, कोई चेंज नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये चाहे पास्ट में आए, प्रेजेंट में आए, इसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है, ठीक है। बाकी गेम जो सारी है वो सब्जेक्ट और वर्ब की है, ठीक है। जो टेंस की डेफिनेशन हमने पीछे देखी है कि टेंस जो है वो टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट बताता है। सेम जो है वर्ब भी जो है वो टाइम ऑफ एक्शन बताता है और टाइम ऑफ एक्शन, यानी इन दोनों की सेम ही है, सेम डेफिनेशन है। वर्ब जो है टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट बताता है, ठीक है। अब थोड़ा सब्जेक्ट को हम चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन होना लाजमी है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। नाउन जो है वो नाम वगैरह, यानी कि किसी शहर का नाम, ठीक है, किसी कंट्री का नाम, किसी पर्सन का नाम, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है वो इंस्टेड ऑफ नाउन आता है, यानी नाउन की जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम है, ये नाउन है, ठीक है। असलम स्कूल जाता है, ठीक है, वो सैर करता है, ठीक है। तो जब असलम को हम दोबारा रिपीट करेंगे असलम की जगह, फिर वो हम प्रोनाउन यानी फिर ही लगाएंगे, ठीक है। यानी अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ना। नाउन प्रोनाउन के तो काफ़ी जो है ना वो 4-5 लेक्चर में ये कवर होगा। अभी बस जस्ट ट्रांसलेशन के हवाले से थोड़ा टच दे रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी है, ठीक है। उर्दू को इसको फ़ाइल, ठीक है।
या काम करने वाला, काम करने वाला, और इंग्लिश में इसको डूअर कहते हैं। ठीक है, ये अभी सब्जेक्ट के बारे में आपने, यानी सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट को फाइल भी कहते हैं उर्दू में, काम करने वाला भी कहते हैं, यानी जो एक्शन प्ले हो रहा हो वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के ज़रिए होता है, कोई भी एक्शन प्ले होता है वो सब्जेक्ट के ज़रिए होता है। ठीक है, काम करने वाला, इसको डूअर भी कहते हैं। जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, ये जो एक्शन है ना, वर्ब एक्शन ही है ना, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मफूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको जिस पर काम हो रहा हो, यानी इसका जो एक्शन है उसका इफेक्ट इस पे होता है। ये एक्शन के इफेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ जो है ना वो डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको रिसीवर भी कहते हैं। ठीक हो गया। हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे वर्ब की, फिर तीसरे नंबर की ऑब्जेक्ट की। आप ऐसा करें कि इसको साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो है वो सब्जेक्ट को मज़ीद जो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो है ना वो बताता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई। नंबर 2, सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू। नंबर 3, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट। प्लस सिंगल नाउन, सिंगल नाउन और प्रोनाउन। नंबर 4, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओ सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। वी। नंबर 5, सेकंड पर्सन प्लूरल, यू। नंबर 6, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे। प्लस प्लूरल
आर प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। ये इसलिए आपको बताई हैं ताकि ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा आपको इजी रखने के लिए, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता हो, लेकिन मैंने कहा है कि जो बिल्कुल ले मैन हैं, जिनको ABC भी नहीं आती, ठीक है, उनके रेफरेंस से जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, ठीक है, फिर हम वर्ब की करते हैं। ये फार्मूला जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो लाहौर जाता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं, या डूअर जो काम करने वाला है, ठीक है। काम करने वाला क्या है? वो है, ठीक है। वो प्रोनाउन है, नाउन की जगह आया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है। काम क्या कर रहा है? ठीक है। एक्शन क्या कर रहा है? जाता है, ठीक। ये वर्ब है, ठीक है। कहाँ जाता है? लाहौर। ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है? ही, जाता है। अब यहाँ एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं ही इज़ गो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा आए, यानी कि ता है, ते है, ती है वगैरह, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। इससे हमें पता चलता है कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। जब हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, तो हमने इज़ या आर की इंग्लिश नहीं करनी, है या हो की इंग्लिश नहीं करनी। हमने सिर्फ जाता की करनी है, जाना की, ठीक है। जाना की क्या इंग्लिश है? गो। ही गो टू लाहौर। लाहौर का एल इसलिए बड़ा है कि लाहौर प्रॉपर नाउन है। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, ठीक है। लाहौर हो, पाकिस्तान हो, असलम हो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। अच्छा, हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने ये जो है इसकी ट्रांसलेशन की, ठीक है। लेकिन हमने इसको ग्रामर को चेक कराया, ठीक है। ग्रामर को हमने चेक कराया तो ग्रामर अभी भी कह रही है, ठीक है। ग्रामर कह रही है कि बेशक आपने इस पैटर्न को फॉलो किया है कि पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश की है, फिर वर्ब की है, फिर ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। इस पैटर्न को बेशक आपने फॉलो किया है, ठीक है। फिर भी अभी ये फ़िक्रा जो है, यानी हमारा सेंटेंस जो है वो अभी भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको अब कैसे ठीक करना है, उसके लिए हमने ये टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लिखी है, ठीक है। इनको पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर वाली है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने इसके गिर्द में दायरा ला रहा हूँ, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही आए, शी आए, इट आए, या कोई सिंगल नाउन आए, ठीक है, जैसे असलम है, या प्रो नाउन बॉय आए, ठीक है, या आयशा है, ठीक है, ये नाउन है, उसकी जगह प्रो नाउन गर्ल भी आ सकता है, यानी लड़की भी आ सकता है, ठीक है। ये आए तो फिर जो है ना वो
ग्रामर कहती है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो भी सब्जेक्ट आए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट या फाइल या डूअर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आ रहा हो, तो उसके साथ जो है ना वर्ब की जो फॉर्म है, ये वर्ब में हम V1 लगा रहे हैं, वर्ब की पहली फॉर्म। वो कह रहा है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जो हमारा ये सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ये वाला, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा, एस या ई एस का इजाफा कर लो, ठीक है। अब ई एस का इजाफा किसके साथ करना है और ई एस का इजाफा किसके साथ करना है, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। ये तो कह देना कि एस लगा दो या ई एस लगा दो, ठीक है, सारी ज़िंदगी यही स्टूडेंट सुनते आते हैं कि एस लगा दो या ई एस। अब ये भी तो डिफरेंस जो है ना वो देखना है कि ई एस किसके आगे लगना है और एस किसके आगे लगना है, ठीक है। कोई भी वर्ब जिसका आखिरी लेटर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये गो है, ये वर्ब है ना, ठीक है, ठीक है। कोई भी वर्ब उसका आखिरी लेटर इसको कहते हैं, ये ए एक लेटर है, बी एक लेटर है और सी एक लेटर है। कोई भी वर्ब जिसका आखिरी को देखना है, बस पहले को नहीं देखना, इनमें से हो, ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो या डबल एस हो, ठीक है, तो हमने ई एस लगाना है, ठीक है। बाकी सारों के साथ एस लगाना है, समझ आ गई। हमने सब्जेक्ट की टाइप पढ़ी, हमने पैटर्न को देखा, ठीक है, कि अगर हमारा सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है और एस ई एस के इनके आगे लगाना है जो वर्ब जिसका, जैसे रीच है, आर ई ए सी एच, रीच, आखिर पे सी एच आ गया है तो इसके आगे ई एस लगेगा, ठीक है। अभी हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मज़ीद हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब की ये V1 इसमें लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब पहचान हमारे सामने फ़िक्रा आ जाए और हम समझ जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। तो अब हम इधर भी ये फ़िक्रा हमने पैटर्न के मुताबिक किया था, लेकिन ग्रामर इसको गलत मार रही थी। अब ये ई एस लगाएंगे तो ग्रामर इसको दुरुस्त करार देगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। मैं सैर को जाता हूँ, आई गो फॉर ए वॉक। अब ये देखना, वो भी अकेला था, मैं भी अकेला हूँ, ठीक है। आई गो फॉर ए वॉक, यानी कि इसके साथ मैंने गो लगाया है, लेकिन ग्रामर इसको कह रही है ये ठीक है, ठीक है। हालांकि वो भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ। फ़र्क क्या है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, जबकि मैं जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता हूँ। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो,
या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई आई एस नहीं लगेगा। आपने सिर्फ एक ही कुलिया याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट, इस पे जाना है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है, ये बेशक लिख लें, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा किया जाता है। थर्ड पर्सन के अलावा कोई भी आए उसके साथ एस ई आई एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। वो हॉकी खेलते हैं। दे जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आ रहा, इसलिए सिर्फ जस्ट पहली फॉर्म लगी है। वो हॉकी खेलता है। ही प्लेज हॉकी। इसके साथ एस ई आई एस इसलिए लगा है कि वो जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है, ठीक है। और जो वर्ब की फॉर्म है उसका आखिरी लेटर जो है वो वाई है, ना कि इन में से है। अगर ओ होता या एक्स होता, सी एच होता, एस एच होता या डबल एस होता तो ई एस का इजाफा आना। अब इनमें से नहीं है तो खाली एस लगा है, ठीक है। लड़की बाजार जाती है। द गर्ल गोज टू बाजार। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। द फार्मर PLOUGH प्लोज इन द फील्ड। फील्ड की जमा फील्ड होती है, ठीक हो गया। किसान, किसान चूँकि अकेला है और थर्ड पर्सन में आ रहा है, ठीक है, सिंगल नाउन है, ठीक है। किसान जो है वो किसान थर्ड पर्सन में आ रहा है, इसलिए प्लोज PLOUGH, ठीक है। अगर प्लो के एंड पे CH आता तो ये एस लगना था, ठीक है।
अच्छा, अब मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। यू टेक टी। वी टेक टी। ही टेक टी। दे टेक टी। इनमें एक एक सेंटेंस जो है वो गलत है, वो ज़रा पॉइंट आउट करके बताएं। ठीक है, इनमें एक जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, अब देखना है वो क्यों रॉन्ग है। ठीक है ना, अब हमने बजाय इसके कि वन बाय वन हर एक को देखें, हम सिर्फ एक ही देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है उसके साथ एस ई एस का इजाफा होता है। हम सिर्फ थर्ड पर्सन को देखते हैं कि थर्ड पर्सन उसमें इनमें कौन है। आई क्या थर्ड पर्सन है? नहीं। यू थर्ड पर्सन है? नहीं। वी नहीं। ठीक है, दे नहीं। ही जो है वो थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन में आता है, तो इसके साथ टेक्स आएगा, ही टेक्स टी। आपने इस तरह जो है ना सिर्फ एक को जेन में रखना है। ठीक, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, असलम टेक्स टी। ठीक हो गया, ये भी थर्ड पर्सन में आता है, असलम। ठीक है, माजिद टेक्स टी। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, नोट्स बनाने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर बिल्कुल जो है वो नॉलेज का कोई आपके जहन में नहीं उतरता नॉलेज, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो आपने ज़्यादा थर्ड पर्सन वाले जो है ना वो करने हैं। आपने खुद से सेंटेंस बनाने हैं। वो सुबह उठता है, वो सैर को जाता है, वो नाश्ता करता है, वो नहाता है। ठीक है, यानी ये असलम बाज़ार जाता है। ठीक है, लड़की चाय बनाती है। ठीक है, इस तरह जो है वो थर्ड पर्सन वाले ज़्यादा करने हैं। ठीक है, दूसरे भी करने हैं, ये ना हो कि आपको थर्ड पर्सन का करें, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। माजिद टेक्स टी, द टीचर टेक्स टी। ठीक है, तो आज हमने टेंस की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने टेंस को जो टेंस के आगे मेन 3 टेंस है, और मेन जो 3 टेंस है उन हर एक के मज़ीद 4-4 हिस्सों में उनको डिवाइड किया गया है। टोटल 12 टेंस बनते हैं। टेंस हमें टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट बताता है। ठीक है, जो पहले मेन 3 टेंस है वो हमें एक्शन बताते हैं कि एक्शन कब हुआ था, पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ठीक है, बाकी जो 12 हैं हर एक को मज़ीद जो 4 हिस्सों में वो स्टेट बताते हैं को एक्शन की स्टेट क्या है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को जो है ना इसकी ट्रांसलेशन करने का तरीका जो है वो सीखा है कि पहले सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई अल्टरनेशन नहीं होती, चाहे वो पास्ट सेंटेंस पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, सारी गेम सब्जेक्ट और वर्ब की है। फिर हमने वर्ब को अंडरस्टैंड किया कि वर्ब क्या है, और सब्जेक्ट की टाइप्स वगैरह देखी। ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट में या सारी टाइप्स जो है थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस का इजाफा होता है, बाकी के साथ कोई इजाफा नहीं होता। ठीक है, और पहचान इसकी देखी प्रेजेंट डेफिनेट की, और इज़ गो नहीं करना, ना आर गो करना है। ठीक है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा आज का जो लेसन है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, और अपना नाम
और शहर का नाम जो है वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को स्टूडेंट देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।